मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार से लौटते समय रात में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति महोबा पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इंडिया गठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि बिना सिद्धांत के जो भी गठबंधन बनता है वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में गठबंधन के सभी दल अलग अलग लड़ रहे हैं और 24 के चुनाव में भी यही होगा। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी सीधा निशाना साधते हुए ईमानदारी का लबादा ओढ़े होने की बात कही। साथ ही अखिलेश यादव पर कहा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव महारैली करें या महागठबंधन बनाएं, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार से वापस लौटते हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति महोबा में कार्यकर्ताओं से मिली, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के समय बहुत परिवर्तन हुए और विकास देखने को मिल रहा है। सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास और नौजवानों के लिए काम किया है। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में भी किसान खुशहाल है। वहीं साध्वी उमा भारती के मध्य प्रदेश चुनाव से दूर रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, जिस वजह से वो चुनाव प्रचार से दूर है। बाकी जो सम्मान उनका पार्टी में पहले था वो आज भी बरकरार है। मुझ में और उमा दीदी में कोई अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं आज बड़ा मलाहरा और 3-4 विधानसभाओं में होकर के आई हूँ। पहले मध्य प्रदेश हरियाणा और पंजाब की तरह गेहूं और चावल उगाने में नंबर 1 है। वही किसान है 2003 के पहले जो था। अब फर्क क्या हुआ कि लाइट समय पर मिल रही है, रोड अच्छे हो गए हैं, पानी लोगों को मिल रहा है। इसके कारण मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, ऐसे तो 19 के चुनाव में भी अपने स्वास्थ्य की असमर्थता जाहिर करते हुए उन्होंने अपने को बैक कर लिया था और सचमुच में उनका थोड़ा स्वास्थ्य वैसा रहता भी है। 19 का चुनाव भी वो स्वास्थ्य का कारण बता के नहीं लड़ी थी और पार्टी उनका जितना सम्मान पहले था अभी भी पार्टी में उनका हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है, उमा दीदी और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश में होने वाली महारैली को लेकर निशाना साधा और कहा कि अभी महागठबंधन बन रहा था और अब महारैली हो रही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी तंज किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में एक साथ लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन अब देख लीजिए गठबंधन के सभी दल, सपा, आम आदमी पार्टी, अन्य दल भी लड़ रहे हैं और 24 के चुनाव में भी ऐसा ही होगा। महारैली करने वाले क्या कहेंगे? अभी महागठबंधन हो रहा था, महारैली करें चाहे जो कुछ करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो होना ही था, पहले ही होना था। जब बन रहा था तभी हमने कहा था कि अभी तो टिकट घोषित नहीं हुए। जब टिकट मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इनका था कि मध्य प्रदेश मिल के लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, अन्य दल भी लड़ रहे हैं। ये 24 में यही होना है। देखिए बिना सिद्धांत के कोई गठबंधन बनता है, उसका ह्रास यही होता है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केजरीवाल ईमानदारी का लबादा ओढ़ चुके थे, लेकिन उनके कई मंत्री जेल में हैं। ये जनता की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि घोटाला करके जेल गए हैं। जनता के सामने इनका चेहरा उजागर हुआ है। झूठ बोलकर जनता से कब तक छलावा चलेगा? देखिए, केजरीवाल जी ईमानदारी का लबादा तो ओढ़ चुके थे, लेकिन 2-2, 3-3 मंत्री जेल में हैं तो कोई जनता की सेवा करके नहीं गए, जनता के पेट की रोटी काट करके घोटाले करके गए हैं। और जनता के सामने इनका चेहरा उजागर भी होना चाहिए था। झूठ बोल करके जनता से कब तक छलावा करोगे?
वहीं उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष हम पर तंज करता था कि किस लिए आंदोलन कर रही हो, राम मंदिर कभी नहीं बन सकता है, लेकिन हमें विश्वास था कि राम मंदिर बनकर रहेगा। विपक्षी लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब हम मंदिर भी बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को धूमधाम से मंदिर का भव्य उद्घाटन, पूजन और दुनिया देखेगी। वो दिन भी देखें जब लोग कहते थे किसके लिए आंदोलन कर रही हो, राम मंदिर कभी बन नहीं सकता है। और हमें विश्वास था कि राम मंदिर तो बन के रहेगा, चाहे जैसे बनेगा, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। वे लोग, विपक्ष के लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी, 22 जनवरी को धूमधाम से मंदिर का उद्घाटन भी होगा, पूजन भी होगा और दुनिया देखेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जितना नजदीक चुनाव आएगा उतना ही साफ होता चला जाएगा कि हम सरकार बना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने काम किया है। कोविड के समय यदि देश के बागडोर पीएम मोदी के हाथ में ना होती तो जितने लोग बीमारी से ना मरते उससे ज़्यादा भूखमरी से मर जाते। यही बुंदेलखंड में भी आए दिन किसान आत्महत्या करता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री सम्मान निधि आने लगी तब से बुंदेलखंड में कहीं आत्महत्या सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि किसानों को कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है। आज बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, हर घर में पानी की व्यवस्था, 9 सालों में जो काम हुआ है वो दिखाई दे रहा है और इन्हीं काम के बल पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। राजस्थान में सरकार हम बना रहे हैं और आने दीजिए, और जितना नजदीक चुनाव आएगा उतना ही, क्योंकि मोदी जी ने काम किया, हमारी सरकारों ने काम किया है। कोविड के समय यदि देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के हाथ में बागडोर न होती तो मुझे लग रहा है कि जितने लोग बीमारी से नहीं मरते उससे ज्यादा भूखमरी से मर जाते। यही बुंदेलखंड है जहां आए दिन किसान आत्महत्या करता था, वो छोटा किसान। लेकिन जब से प्रधानमंत्री सम्मान निधि आने लगी, अब बुंदेलखंड में कहीं भी आत्महत्या नहीं सुनाई पड़ रही है, क्योंकि किसान अब कर्ज से नहीं, कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है। और ये बुंदेलखंड यहाँ से लोग सोचते थे बुंदेलखंड कौन जाए, आज वहाँ देखिए डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पानी की व्यवस्था, घर घर पानी की व्यवस्था, तो काम हुए इन 9 सालों में, और उस काम के बल पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उन्होंने विराम लगा दिया और कहा कि सब अटकलें हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। उनके द्वारा फतेहपुर लोकसभा में बहुत काम किया गया और वो वहीं से चुनाव लड़ेंगी। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।